अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सिम्स एकेडमी। सीएसएस लेक्चर सीरीज में आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 2023 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम 7 का ए पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन 6 के 4 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसका लिंक आप इस वीडियो में एंड पे आपको मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। 7A, अली स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। यहाँ पे हमारे पास ये अली है और ये हमारे पास ट्री है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है अली एंड ट्री, ये अली के फुट यहाँ पे और ये बॉटम ऑफ द ट्री, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी 10 मीटर। अली स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री। द डिस्टेंस ऑफ हिज आईज फ्रॉम हिज फुट इज 1.5 मीटर। अब उसका जो डिस्टेंस है उसके अली के आईज और फुट का, यहाँ पे उसके ये आईज, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये उसके फुट, ये है 1.5 मीटर। Given that the distance from his eyes to the top of the tree is 15, ये ट्री का टॉप है और ये उसकी अली की आईज है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस बनता है, दैट इज 15 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट हमने, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितना है, ये हाइट कितनी है ट्री की, हाउ टॉल इज द ट्री, ये हमें फाइंड करना है। तो ये डायमेंशन हमें गिवन है। अब हम इनको चाहे तो लेबल कर सकते हैं, इनको एक और ABCD से, ताकि हमें यूज करने में आसानी हो। यहाँ पे हम AB हम रिप्रेजेंट करते हैं अलीज हाइट और डिस्टेंस ऑफ अलीज आईज एंड फुट। अली के जो आई और फुट के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे हम AB सेट है हमारे पास। यहाँ पे हम कहते हैं इसको ये AB, ये अली की हाइट है, अलीज हाइट और डिस्टेंस बिटवीन अलीज आईज एंड फुट, अली के आईज और फुट के दरमियान डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम A हम डिनोट कर रहे हैं ए अलीज आईज ऑफ अली, और B हम डिनोट कर रहे हैं फुट ऑफ अली। तो फुट को B से डिनोट कर दिया, उसके फुट पॉइंट को, और आईज वाले पॉइंट को हमने A से डिनोट कर दिया। और सेकेंडली हम यहाँ पे देखते हैं अब, देन हमारे पास AC, डिस्टेंस बिटवीन अलीज आईज एंड द टॉप ऑफ द ट्री। अली की आईज और ट्री के टॉप में, यानी कि अली के आईज को हम A से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब जो टॉप ऑफ ट्री है उसे हम C से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ये डिस्टेंस बनेगा AC। आईज ऑफ अली के पॉइंट को A से और टॉप ऑफ द ट्री को C से डिनोट कर रहे हैं, तो ये AC हमारे पास आ गया। अब हम BE, द डिस्टेंस बिटवीन अली एंड ट्री, अली और ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है BE से डिनोट कर रहे हैं, और हमें B जो ऑलरेडी इससे अली के फुट को डिनोट किया है, इसका E जो होगा ये फुट ऑफ द ट्री आ जाएगा, और इनके दोनों दरमियान जो BE डिस्टेंस, यानी कि ये 10 मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस बिटवीन अलीज फुट एंड द ट्री आ गया। तो इस लिहाज से हमने CE यानी कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। ये CE ये डिस्टेंस, यानी कि ये फाइंड करना है हमने CE, जो कि हाइट ऑफ ट्री है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल्स बनती हैं, ट्रायंगल्स को हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम ये पॉइंट एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम यहाँ पे D पॉइंट दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ABDE, ये वाली हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाएगी, ये वाली रेक्टेंगल ABDE, और इन रेक्टेंगल ABDE, क्योंकि रेक्टेंगल में हमें मालूम है अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो ये हाइट ऑफ अली और ये DE ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे AB और DE ये दोनों 1.5 के इक्वल होंगे, क्योंकि हाइट ऑफ अली इज 1.5, तो ये हाइट भी 1.5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ADB और BE, ये BE डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अली एंड ट्री ये 10 मीटर है, तो इसी तरह से A और D के दरमियान ये डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा। सो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल हम ले सकते हैं ACD, ये वाली ट्राइंगल हम ले सकते हैं, ये वाली, जिसमें हमें अब दो साइड्स नोन है, हमें इसका हाइपोटेनियस मालूम है ये वाला,
और इसकी ये बेस मालूम है ये वाली, और यहाँ से हम ये सी डी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब सी डी कैलकुलेट कर लेंगे, डी ई ऑलरेडी हमारे पास 1.5 है, दोनों को एड अप कर देंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सी ई जो हमने फाइंड करना है उसे हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई, और डी ई ऑलरेडी हमें नोन है वो ओके 1.5 है, और सी डी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सी ई यानी कि हाइट ऑफ द ट्री निकल आएगी। अब हम यहाँ पे पिथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले ली ए सी डी, जो भी आपको ये रेड शेड किया था मैंने, ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस भी नोन है, हमें बेस भी नोन है, हम उसकी एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं यानी कि पिथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। ए सी इसमें हाइपोटेनियस है तो ए सी स्क्वायर प्लस ए डी जो कि इसकी बेस है और सी डी इसका एल्टीट्यूड है। तो ये हमें दो डायमेंशन में ए सी भी गिवन है और ए डी भी गिवन है, हम यहाँ से सी डी फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ से ए सी हमारे पास है जी 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी हमारे पास है 10 का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ से हम सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट की तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये सी डी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है और 10 का स्क्वायर 100, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 125। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 125 होगा और 125 का स्क्वायर रूट लेंगे तो सी डी की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 5। अब जैसे कि हम 125 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 5, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया ये, और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज साथ में लिख देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास ये सी डी था, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। अब सी डी का आंसर हमने हमारे पास निकल आया, डी ई का ऑलरेडी हमारे पास था, दोनों को सम अप कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री सी ई जो कि सी डी प्लस डी ई के इक्वल, तो 5/5 प्लस 1.5। अब 5/5 जो है हमारे पास यहाँ पे हम इसको इस एज इट इज लिखा रहने दे सकते हैं, या फिर ये हम √5 याद कर लें तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। √5 को अगर हम याद कर लें तो वो √5 इज 2.24 होता है, तो यहाँ पे 2.24 इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें प्लस 1.5, इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है 2.24 को, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाई 5 भी आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2.25 प्लस 1.5, तो इसका आंसर 12.68 मीटर, ये उसकी हाइट ऑफ द ट्री आ गई। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, तो वहां से भी आप इसको आंसर आप निकाल सकते हैं जो कि 2.25 हमारे पास निकल आएगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का क्वेश्चन, जिसमें हमें ये भी इसका ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, इससे पिछला वाला वो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था 6 का डी पार्ट जो है। तो ये ज्योमेट्री इसमें ज्यादा क्वेश्चन इस दफा आए हैं, तो लेकिन इतने मुश्किल नहीं, आसान है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके डायग्राम बना के इसका मैं पिथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, जिसमें हमने ये सारी ब्रेकअप इसका किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके बी पार्ट, नेक्स्ट वीडियो बी पार्ट के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।